हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन। थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा एक चैप्टर है। आगे के जो चैप्टर्स हैं यानी कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब चैप्टर में इस चैप्टर का थोड़ा बहुत काम आएगा। तो अच्छे से समझना क्लास। मैं 3 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। 3 से 4 नंबर तक का वेटेज आप मान के चलो। और गुडविल वैल्यूएशन आसान चैप्टर है तो बहुत प्यार से आराम समझ आएगा। मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो इनफ होगा हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए, साथ में सारी की सारी थियोरी भी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। गुडविल वैल्यूएशन पार्ट नंबर 1। सबसे पहले समझते हैं ये गुडविल होती क्या है। आपने जरूर क्लास 11 में पढ़ा होगा, एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। किसी का नाम, रेपुटेशन, जिसकी वजह से कस्टमर बार बार उसी के पास जा रहा है, यानी कि उसकी गुडविल है, उसका नाम है। गुडविल एक चुंबक की तरह है क्लास, जो कस्टमर को अपनी ओर क्लास खींचता है। कोई अच्छा हॉस्पिटल हो, कोई अच्छा डॉक्टर हो, कोई अच्छा पराठे वाला हो, कोई अच्छा समोसे वाला हो, कोई अच्छा कचौड़ी वाला हो, या फिर क्लास छोले भटूरे वाला हो, जो क्लास वो अच्छा बनाता है ना, हम बार बार जाते हैं, अपने दोस्तों को भी लेके जाते हैं, अपने पैसे से उनको खिलाते हैं और कहते हैं भाई यहाँ से ट्राई कर देखना, बहुत अच्छा बनाता है। यानी उसकी गुडविल है, उसका नाम है, उसका रेपुटेशन है, उसी को बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल क्या है क्लास? द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, किसी भी फर्म का रेपुटेशन विच इनेबल इट, जो उसको इस लायक बनाता है कि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। गुडविल क्लास इंटेंजिबल एसेट्स है, नॉट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है। ये इंटेंजिबल एसेट है, इसकी एक्चुअल में वैल्यू है, इसको बेचा जा सकता है। ये कोई दिखावटी एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखते तो हैं, लेकिन रियल में क्लास उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो दिखावटी एसेट है। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नॉट रिटर्न ऑफ, ये एक चीज है, आपको आगे समझ आएगी, चलिए हम अपनी सेकंड बुक पढ़ेंगे। बट फिलहाल फिक्टिशियस ऐसी एसेट है जो दिखावटी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखती है, लेकिन जिसको हम बेच के 1 रुपया नहीं कमा सकते। गुडविल इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट। ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया आता है, ट्रू फॉल्स में भी, सीयूईटी में भी, 12th में भी, कि गुडविल क्या वेस्टिंग एसेट है? नहीं, गुडविल की वैल्यू है भैया, उसको बेचा जाता है। अगर मान लो मेरे बिजनेस में टोटल एसेट है 10 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को बेच रहा हूं 15 लाख में, तो 5 लाख रुपए मैं किसका ले रहा हूं? 5 लाख रुपए मैं गुडविल का ले रहा हूं भैया। मेरे बिजनेस का जो नाम, रेपुटेशन मैंने यहाँ खड़े खड़े बनाया है, उसकी भी एक वैल्यू है। ग्राहकों की भीड़ लगती है, लोग कहते हैं भाई वहां पे फलाना दुकान वाला है, वहां से सामान लो। तो ये जो नाम, रेपुटेशन आपने बनाया है ना, यानी कि आपकी जो एसेट्स की मार्केट वैल्यू है और जो आपके बिजनेस जिसमें आप बेच रहे हो, उसका जो डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वेस्टिंग एसेट गुडविल बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ मैग्नेट विच ब्रिंग्स कस्टमर एट ओल्ड प्लेस, जो कस्टमर को वापस अपनी जगह पे लेकर आता है। बैलेंस शीट में कहां दिखती है गुडविल? तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में दिखेगा। जो मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट। एसेट साइड के अंदर एक हेडिंग आती है, मेन हेड, नॉन करंट एसेट। उस नॉन करंट एसेट के अंदर भी एक सब हेड आता है, हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग आती है, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, और वो क्या है क्लास? आपका इंटेंजिबल एसेट। तो मेन हेड क्या है क्लास? नॉन करंट एसेट। सब हेड क्या है? पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट। ये पूरा सब हेड है, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये क्लास क्या है? आपका इंटेंजिबल एसेट है। फिक्टिशियस नहीं है, वेस्टिंग एसेट नहीं है। जैसे क्लास एग्जांपल की बात करें, नेट वैल्यूएशन जो है वो $10 मिलियन की है, लेकिन बिजनेस की जो वैल्यू है 15 मिलियन, तो 5 लाख फालतू क्या है क्लास? आज कोको कोला अपना क्लास नाम ही बेचेगी $5 मिलियन का, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो वो क्लास आपका क्या हो गया? गुडविल। तो आपकी बिजनेस में एसेट 10 लाख की है, लेकिन आपका बिजनेस बिक रहा है, आप कह रहे हो नहीं, अच्छा आज आप चले जाओ किसी दुकानदार के पास, आज आप उसको बोलो भाई तेरी दुकान की कितनी कीमत है, वो बोलेगा भाई मेरी दुकान की कीमत 10 लाख रुपए है। आप उसको 10 लाख रुपए दो, बोलो भाई तू चले जाए यहाँ से, आज से मैं धंधा करूंगा, क्या वो अग्री करेगा? कभी नहीं करेगा। बोलेगा भाई मेरे दुकान में सामान 10 लाख का है, लेकिन मैं पिछले 15 साल से यहाँ खड़े खड़े ग्राहक बना रहा हूँ, ग्राहकों को अच्छी सर्विसेज दे रहा हूँ, ग्राहकों के कंप्लेंट्स को ले रहा हूँ। आज सब लोग इस चौक में मेरी जूस की दुकान है, या फिर कोई रेस्टोरेंट है, या कोई कपड़े की दुकान है, मुझे जानते हैं लोग, तो भैया उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जो कि क्लास 5 लाख है। इसी 5 लाख को बोलते हैं गुडविल, यानी आपने नाम का पैसा चार्ज कर रहे हो, नाम, रेपुटेशन, जिसकी वजह से ग्राहक बार बार आपके पास आ रहा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड क्लास गुडविल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल 2 तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहला है परचेज गुडविल। आपने
गुडविल बनाने में 15 साल लगा ही नहीं, आपने एक ब्रांड खरीद लिया, आपने फ्रेंचाइजी ले ली, सब्सक्रिप्शन ले लिया उस ब्रांड का, खरीदा नहीं आपने, हाँ खरीद लिया या सब्सक्रिप्शन ले लिया, जो भी खर्चा किया आपने फ्रेंचाइजी का, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल, कि तुम्हारा पूरा का पूरा नाम हम खरीद लेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। जैसे बायजूस ने आकाश को खरीद लिया तो वो क्या हो गया क्लास आपका परचेज गुडविल, आपने पैसे दिए और गुडविल को खरीद लिया। और ये जो परचेज गुडविल है ये आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा क्लास, एसेट साइड, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल आपने खुद बनाई है, सेल्फ जनरेटेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट वो कहता है कि ये जो गुडविल आपने खुद बनाई है 10-15 साल मेहनत करके, कस्टमर को सेटिस्फाई करके, उनकी कंप्लेंट्स को सुनकर, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुड, जो खुद आपने बनाया। आपने बिजनेस चालू किया, आपने 5-10 साल लगे, ग्राहक आज आपको जानने लगे, आपकी तारीफ करते हैं और बार बार आपसे ही सामान लेते हैं, तो इस टाइप की गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि इसको बुक्स में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो पेमेंट आपने की है वो किसी को पता ही नहीं है। तो परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना। ध्यान रखना, परचेज गुडविल इज शोन इन बुक्स वेयर एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। ऐसा कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अच्छा, गुडविल की कैलकुलेशन, चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती क्यों, वाई गुडविल इज कैलकुलेटेड, आपको गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्लास वो भी गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा। भैया ए और बी दो पार्टनर है, 10-15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आज सब इसको जानने लगे, मुनाफा कमाने लगे, तो सी कह रहा है मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, तो जो गुडविल ए और बी ने बनाई है सी को भी अपने हिस्से की गुडविल लानी पड़ेगी, मतलब सी को कुछ ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब किसी की डेथ होती है, मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, बी छोड़ के जा रहा है, तो जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी ना पूरे फर्म में, जो गुडविल की कीमत होगी पूरे बिजनेस की, भी अपना हिस्सा लेकर जाएगा। जब पार्टनर्स अपने रेशियोज को चेंज करते हैं, जब बिजनेस को बेचा जाता है तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है कि यार हमारे बिजनेस में एसेट तो 10 लाख की है, लेकिन नाम कितने का है, अगर हम अपना बिजनेस बेचेंगे तो नाम के गुडविल के कितने पैसे लेंगे। जब कोई पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ती हैं, जैसे मारुति और सुजुकी जुड़ के बन गया मारुति सुजुकी, ठीक है, एक्स और वाई जुड़ के बन गया एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ती हैं और एक ही बन जाती हैं, अमालगमेशन उसको बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो कब कब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा हो, जब कोई रिटायर हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, रेशियोज को चेंज कर रहे हो, जब अपना बिजनेस को बेच रहे हो, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक क्लास अलग से फर्म बना रहे हैं, या फिर क्लास जब आप अपने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हो कंपनी में कि अब हम फर्म नहीं, अब हम कंपनी बना लेंगे, तो इन सारे केसेस में क्लास गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है क्लास एफिशिएंट मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी गुडविल भी अच्छी होगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करें गुडविल को, सिंपल सी बात है, आपका अच्छा मैनेजमेंट तो अच्छी गुडविल, आपका बिजनेस अच्छे लोकेशन में है ना, एक पॉश एरिया में है जहां पे कस्टमर इजीली आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी है वहां पे, तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल है, आप अच्छे बड़े बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, उनको समय पे पूरा कर रहे हो, तो आपका नाम होगा, गुडविल अच्छी होगी, लोग आपको और काम देंगे। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, कई बिजनेस में देखा होगा सिंस 1980, सिंस 1880, सिंस 1950, सिंस 1990, 1995, तो ऐसा लिखा रहता ना तो लगता है यार बहुत पुराना बिजनेस है तो अच्छा होगा, पहली इमेज लगती है यार बहुत पुराना बिजनेस है तो अच्छा होगा। क्वालिटी सामान, अगर आप अच्छा सामान बेचोगे, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, कस्टमर के साथ रिलेशन आपके अच्छे हैं, सेल्स के बाद सर्विस आप देते हो, इन सारे फैक्टर से आपकी बिजनेस की गुडविल जो है वो अच्छी होगी। अगर आप ये सारे के सारे देखोगे फैक्टर्स, तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, राइट। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए क्लास आपके पास 2 मेथड है, 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज के भी 2 पार्ट हैं, एवरेज प्रॉफिट के भी 2 पार्ट हैं।
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन की भी दो मेथड है अलग अलग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आंसर सबसे डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो कुल मिला के 3 मेजर मेथड है, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। एवरेज के 2 पार्ट, नॉर्मल एवरेज, वेटेड एवरेज। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एक करे क्लास, लाइन बाय लाइन मेथड देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं ना एडजस्टमेंट वाले, वो भी बनाएंगे। मतलब इस चैप्टर में जो तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी एग्जामिनेशन में ना आया है ना आएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर एक चीज यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्लास सिंपल या एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखना क्लास, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल आता है क्लास, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आप जानते हो, अगर आपको 4 साल का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ 4 इयर्स प्रॉफिट, आपको 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ना है, डिवाइड बाई 4 करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको 5 साल का एवरेज निकालना है तो आप 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 5 से डिवाइड दे दो, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। अगर आपको 10 साल का एवरेज निकालना है, 10 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 10 से डिवाइड दो, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जब आप प्रॉफिट्स को जोड़ रहे हो तो ध्यान रखना, अगर कहीं प्रॉफिट की जगह लॉस है तो प्लस की जगह माइनस कर देना। प्रॉफिट को प्लस करोगे तो ऑब्वियसली लॉस को आप माइनस करोगे। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल लगेंगे आपको गुडविल बनाने में, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो क्वेश्चन में गिवन होता है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाते रहो तो कितने साल लगते हैं आपको, वो गिवन होता है, उसको हमें कभी निकालना नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमेशा ध्यान रखना, इफ पार्टनर्स सैलरीज, लिख लो इस बात को, पार्टनर्स सैलरीज, सबकी सैलरीज, ठीक है, एनुअल या मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट वो भी एनुअल इज गिवन। अगर पार्टनर्स की सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट इज गिवन देन इट इज टू बी डिडक्टेड, इट इज टू बी डिडक्टेड once from एवरेज प्रॉफिट्स। अगर आपको क्वेश्चन में मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर सैलरी दे रखी है तो उसको आपने एवरेज प्रॉफिट से बस एक बार आपको माइनस करना है। क्वेश्चन में करके देखेंगे, क्योंकि देखो मैनेजमेंट की कॉस्ट है, पार्टनर्स की सैलरी है, प्रॉफिट को कम करता है, तो आपने एवरेज निकाल लेना है। ये जो एवरेज आएगा इसमें से एक बार आपको मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर्स की जो भी सैलरी बनेगी साल भर की सारे पार्टनर्स की मिलाकर वो आपको माइनस कर देना है। ये छोटी सी बात आपको एवरेज प्रॉफिट में ध्यान रखना है, बहुत सिंपल मेथड है और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किसी मेथड का होता है ना यही है, एवरेज प्रॉफिट निकालो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर लो, दैट्स इट। मैं आगे चल के क्लास इसमें एडजस्टमेंट ही बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए क्लास आप मेन मेथड ध्यान रखो, फॉर्मूला यही लगता है। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 1/2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का क्लास आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालना है, 1.5 ईयर परचेज है तो 3 साल का प्रॉफिट कैसे निकालोगे। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन ही होगा, पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख है। प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। दूसरे साल का जो प्रॉफिट है वो पहले साल का डबल है, तो पहले साल का 1 लाख है, दूसरे साल का डबल है 2 लाख होगा। एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे का 1.5 गुना, 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 2 को 1.5, 3 लाख। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकले 3, 4, 5, 6, 6/3, 2 लाख। तो 2 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट्स निकल कर आ गया। अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल का पहले फॉर्मूला, एग्जामिनेशन में हमेशा फॉर्मूला लिखोगे पहले, ध्यान रखना एग्जामिनेशन में जब भी पूरे के पूरे सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में आप फॉर्मूला कंप्यूट जरूर करना। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितना दे रखा है आपको, 2 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है क्लास, 1/2 यानी कि 1.5, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 को, है ना, 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 1 2 + 1, 3/2, 3/2 करोगे तो 1.5, तो ये आ गया आपका 3 लाख। तो
तो ये पूरे बिजनेस की गुडविल निकल कर आ गई कितनी क्लास, 3 लाख रुपए। ठीक है, आपको प्रॉफिट दिया गया है, आपने उस बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे। आज छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्लास, बहुत सिंपल सिंपल। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सोनू, मोनू, डॉली, 3 पार्टनर से, रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। दे एडमिट राहुल, इन्होंने राहुल को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्टनर को एडमिट किया है, इसीलिए गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ऐवे ही नहीं कर रहे, किसी पार्टनर को एडमिट किया है, इस वजह से गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड twice the average annual profit of previous 3 or 4 year whichever is higher। तो आपको ना एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का और 4 साल का, whichever is higher। तो यहाँ 3 से डिवाइड दो, यहाँ 4 से। तो पिछले 3 साल का लेना है, तो पिछला 3 साल है यहाँ पे 96,000 प्लस 60,600 प्लस 62,400। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप एक बार 3 साल का एवरेज निकालो, एक बार 4 साल का एवरेज निकालो, जो ज्यादा होगा। इसका कितना आएगा, 96,000, 60,600, 62,400 प्लस 84,400। तो एक बार देखते हैं दोनों में से किसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है। 96,000, 60,600, 62,400, 2,19,000 है। तो इसका आगे 73,000, 2,19,000, यहाँ तक जोड़ के आया था 219, 84,400 डिवाइड बाई 4, 75,850। तो एक बार आपने 3 साल का एवरेज निकाला, एक बार 4 साल का, विच एवर इज हाइयर। तो 4 साल का एवरेज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, डिवाइड हो गया 4, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। आपने 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ दिया, मैं फिर से कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 4, 75,850। तो अब जो गुडविल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आप 4 साल का एवरेज प्रॉफिट देखोगे, आप फॉर्मूला जरूर लिखना, 75,850। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है क्लास, ट्वाइस द एवरेज एनुअल, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2, ये आएगा 1,51,700, 1,51,700। ये आ गया गुडविल वैल्यूएशन। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, बहुत आसान है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इस तरीके से आप गुडविल की कैलकुलेशन कर लोगे। किसी साल प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो आप यहाँ पे प्लस की जगह साइन चेंज करोगे, माइनस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। सेकेंड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस मेथड से जो गुडविल निकालना है वो कैसे निकालना है, फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, जितना मैं क्लास आपको आज करा रहा हूँ उससे बहुत अच्छे से लर्न करके आना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब प्रोडक्ट क्या है, वेट क्या है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन एक नोट लिखो इसके अंदर, इफ मैनेजमेंट कॉस्ट, इफ एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, if annual management cost or partners remuneration are given, then it is to be deducted once from, पहले इसे एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते थे, अब इसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे। मेरी बात ध्यान समझना, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर्स की सैलरी अगर आपको दी गई हो तो इसको क्लास आपने डिडक्ट करना है एक बार, कहां से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से।
इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बस आपने एक बार माइनस करना है। अगर दे रखा हो, पहले एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते थे, बट यहाँ तो एवरेज प्रॉफिट है ही नहीं, तो इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको एक बार माइनस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट्स को गिराएगा इसलिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके दो पार्ट है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से जो कैलकुलेशन है गुडविल की वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। रमन, दमन आर पार्टनर्स, इनकी रेशियो 60-40 है। 60-40 मतलब 3:2, बात बराबर है। 60-40 मतलब 3:2, and last 4 years they have been getting annual salary of 50,000 40,000। दोनों पार्टनर की जो एनुअल सैलरी है वो है 90,000, समझ रहे हो? दोनों पार्टनर की जो सालाना सैलरी है, एनुअल सैलरी है दोनों पार्टनर की, वो कितनी है क्लास? 90,000 है, ठीक है। आपको प्रॉफिट दे रखा है 20-21 का प्रॉफिट है 40,000, 21-22 का प्रॉफिट है एक सेकंड, अच्छा ये क्लास, एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये 31 मार्च 2020 है 140, 31 मार्च 21 है 1,01,000, और 31 मार्च 22 का प्रॉफिट है 1,30,000। 3 साल का प्रॉफिट देखा है। 1 अप्रैल 22 को जीनू को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी। जीनू की सैलरी कोई नहीं है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 4 ईयर परचेज, ईयर परचेज 4 है, मल्टीप्लाई 4 से होगा, और प्रॉफिट 3 साल का लेना आफ्टर पार्टनर सैलरी। मतलब प्रॉफिट में से सैलरी 90,000 की माइनस करनी है। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर आपको सैलरी दे रखी हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से एक बार उसे माइनस करना है, हर साल से माइनस मत करना। प्रॉफिट दे रखा, वेट दे रखा है क्लास, वेट 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट इज टू बी गिवन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को हम लोग सबसे ज्यादा वेट देंगे। आपको निकालना है गुडविल। सबसे पहले देखो इसमें ईयर लिखो, पहला कॉलम बनेगा ईयर का, ईयर के बाद बनेगा प्रॉफिट्स का, प्रॉफिट्स के बाद बनेगा वेट का। ध्यान रखना, ईयर, प्रॉफिट, वेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है प्रोडक्ट, बस खत्म। ईयर, तो ईयर क्या है क्लास आपका? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। और प्रॉफिट कितने का है? 140, यह आएगा 101,000, यह आएगा 1,30,000। वेट है 1 2 3, लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट देना है। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट 140 इंटू 1, 1,40,000, 101 इंटू 2, 202, 000, 130 इंटू 1,30,000 इंटू 3, 13,39, 3,90,000। तो आप लिखोगे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, वेट तो 6 है, और जो प्रोडक्ट है वो है 140, 202, 000 और 390, इट्स 7,32,000। तो जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट 7,32,000 अपॉन टोटल वेट कितना है क्लास? 6। अब इसमें से एक बार सैलरी घटानी है। हर साल की 90,000 की सैलरी जा रही है पार्टनर्स की, लेकिन आपको वेटेड में से एक बार घटाना है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज लिखा है तो इनटू 4। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट माइनस करेंगे सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 90,000 कैसे आया था? दोनों पार्टनर्स की जो मिला के सैलरी थी वो थी 90,000। 732 डिवाइड बाई 6 आएगा 1,22,000 माइनस 90, 32 इंटू 4, 128। आंसर आ गया। अब आप एक काम करना, ये हमारा आंसर आ गया। ईयर, प्रॉफिट, वेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉफिट इनटू वेट। ओके, अब सुनो, अगर तुम वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से एक बार सैलरी नहीं घटाते, तुम सारे बच्चे कमेंट करना जरूर, मैं बता रहा हूं। अब हर प्रॉफिट से 90,000 माइनस करो, तो जो आएगा, लाइक ये क्लास आएगा आपका 140 में से 90,000 घटा दोगे तो आएगा 50,000। यहाँ से 90 घटा देना, यहाँ से 90 घटाने के बाद फिर वेट से मल्टीप्लाई करना, और फिर जो टोटल प्रोडक्ट आएगा अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर ये माइनस जैसा लफड़ा खत्म, कुछ भी नहीं करना, सीधा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके देखना, आंसर रिमेन सेम। आंसर 1,28,000 आएगा। तो क्यों हर बार घटाओगे फिर मल्टीप्लाई करोगे नया कॉलम बना के, क्या फायदा? सीधा आपने एक बार माइनस करना और बिल्कुल चलेगा, ये बिल्कुल वैलिड है, कोई जुगाड़ नहीं है, दिस करेक्ट मेथड, तो वो चलेगा। तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सैलरीज अगर दे रखी है तो साल भर की जो भी सैलरी है वो एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एक बार बस आपको माइनस करना है। अगर नए पार्टनर कोई सैलरी दी होती तो वो भी घटाते, बट वो है ही नहीं, तो बात खत्म। तो ये हो गया क्लास आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
ठीक है, आई होप क्लास ये आपको जो क्वेश्चन कराया आई होप आपको समझ अच्छे से आया होगा। ठीक है, यहाँ तक जरूर करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपको मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया। अब आई नो आपको इंतजार होगा इसके क्लास एडजस्टमेंट का, पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन का, इसमें जो गलतियां होती हैं वो कुछ ठीक करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वही बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम जितने भी रेक्टिफिकेशन है वो देखेंगे अच्छे से, तो आप पढ़ के समझ के आना यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। क्लास सारे फॉर्मूले भी एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, टेक केयर बाय बाय।